नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन आवाज लाइव। जिनको दूर कराने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है और अभी भी खड़ी है, क्योंकि इनका ये आंदोलन देश के समस्त छात्रों व नौजवान पीढ़ी एवं उनके परिवार वालों की भी गंभीर समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसके निदान को लेकर बीएसपी लगातार गंभीर व अपने तरीके से संघर्षरत भी है। लेकिन देश को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छात्र व जैन जी अपनी समस्याओं को दूर करवाने की बजाय आए दिन ये लोग उनकी राजनीति में ही बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का छात्रों, नौजवानों, जैन जी आदि की समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ा, तो फिर वहाँ इनके इस आंदोलन को कांग्रेस व इनके सहयोगी दलों ने हाईजैक कर लिया, जो किसी से छिपा नहीं है। अर्थात इन्होंने अपने हाथों में ले लिया और अब उसकी आड़ में अभी तक संसद भी चल नहीं पा रही है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपी का आंदोलन खत्म होते ही फिर झारखंड राज्य में अब राजधानी रांची में भी पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ छात्रों व नौजवानों आदि का भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी व इनके समर्थक दल अभी तक भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और अब वहाँ पर बीजेपी व उनके समर्थक दल उनकी मदद के लिए आगे आकर आवाज़ उठा रहे हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि अब इन्होंने भी इनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। इस प्रकार से ये सब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों व नौजवानों आदि के हुए आंदोलन और अब झारखंड के रांची में भी हो रहे छात्रों व नौजवानों आदि के आंदोलन की आड़ में भी हमें राजनीति ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। अर्थात इनकी समस्याओं को हल कराने के लिए गंभीरता नहीं है, हमें गंभीरता नज़र नहीं आ रही है, बल्कि चुनावी स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति ही ज़्यादा हावी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में पूरे देश के छात्रों व नौजवानों अर्थात जैन जी से यही अपील है कि वे अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सत्ता व विपक्ष के इस समय चल रहे षड्यंत्र से बिल्कुल दूर रहें और ये लोग अपनी समस्याओं से निपटने के लिए इनका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, ना कि इसकी आड़ में सत्ता व विपक्ष अपने स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति करके इनका नाजायज फायदा उठा ले। जबकि ये जग जाहिर है कि यूपी में बीएसपी की 4 बार रही सरकारों में हमने छात्रों व नौजवानों को किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया। अर्थात हमने छात्रों व युवाओं की सभी छोटी बड़ी समस्याओं का, खासकर उनके रोटी रोजी का विशेष ध्यान रखा है और इस क्रम में सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए हैं। अर्थात हमने छात्रों की समस्याओं का समय से निदान किया है और नौजवानों को पूर्व की रही सरकारों में जो सरकारी भर्तियों में लंबे अरसे से रोक लगा दी गई थी, जिससे सभी विभागों के कार्य भी काफ़ी प्रभावित हो रहे थे, उसे भी ध्यान में रखकर व उसे हटाकर हमने यहाँ प्रदेश में लाखों लाखों लोगों को रोटी रोजी के साधन दिए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमने पुलिस विभाग में व अन्य और विभागों में भी नए सरकारी पद सृजित करके यहाँ लाखों लोगों को रोजगार दिए हैं। इस समय नौजवान एवं छात्र व छात्राएं भी अपनी पढ़ाई व ट्रेनिंग आदि पूरी करने के बाद यही सब चाहते हैं कि उन्हें रोटी रोजी के साधन मिले, जिससे इस समय पूरे देश में केंद्र व राज्यों की विभिन्न पार्टियों की चल रही सरकारें ये सब उन्हें उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं, जिसकी वजह से इनमें ज़बरदस्त रोष व्याप्त है। इसके साथ साथ अब तो इन्होंने हर स्तर पर पब्लिक सेक्टर को भी काफ़ी कमज़ोर करके प्राइवेट सेक्टर को ही
बढ़ावा दे दिया है और ये क्रम पूरे देश में अभी भी काफ़ी तेज़ी से जारी है, जिससे देश के बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ आए दिन और मजबूत होते जा रहे हैं और सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोग आए दिन और भी अधिक पिछड़ते जा रहे हैं। खासकर सरकारी नौकरियों में तो अब दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण ना के बराबर ही रह गया है, जिसे भी आरएसएस के लोग अब निष्प्रभावी बनाने में लगे हैं। हालांकि हमारी पार्टी प्राइवेट सेक्टर के भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन वहाँ इन वर्गों को सरकारी स्तर पर सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण की तरह ही इन्हें भी यहाँ ये आरक्षण मिलना चाहिए, जिसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है। जबकि बीएसपी की सरकार ने सरकारी सहयोग से स्थापित उद्योगों में भी आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की थी। इस प्रकार से इन वर्गों को सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से यहाँ फिर से गुलाम व लाचार बनाने की साजिश चल रही है, जिससे बचने के लिए अभी से इन वर्गों को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सतर्क व सावधान हो जाना चाहिए और देश में अपनी एकमात्र हितैषी अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी से जुड़कर इसे सत्ता में जरूर लाना है। जबकि हमने यहाँ यूपी में बीएसपी के सत्ता में आने के बाद सर्व समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव व पक्षपात आदि नहीं किया है, बल्कि सभी वर्गों का हर मामले में व विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सभी वर्गों के लोगों का भी हर स्तर पर यानी कि राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक तौर पर पूरा ध्यान रखा है। अर्थात हमने बीजेपी व कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों की तरह उनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर सरकार नहीं चलाई है, बल्कि बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों व सिद्धांतों के आधार पर चलकर ही सरकार चलाई है। और ये सब यूपी की जनता ने 4 बार यहाँ बीएसपी के रही सरकार में देखा है। और अब कुछ ही समय के बाद यूपी, उत्तराखंड व पंजाब प्रदेश आदि में एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें ऐसे वातावरण में सर्व समाज से बीएसपी को ही कामयाब बनाने की अपील भी की जाती है। यही देश व जनहित में समय की मांग है, जिससे सर्व समाज के लोग अर्थात छात्र, नौजवान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग तथा किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी व अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी बसर कर सके। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और राजनीति में जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।